हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेंडर ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। मतलब जेंडर चेंज कैसे होते हैं। डिफिनेशन दिया गया है, द ग्रामेटिकल यूनिट टर्म विच डील्स विद द सेक्स ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड द जेंडर। मतलब हो जाएगा लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली ही जेंडर कहलाती है। जैसे मैन, ओमेन, सन, वाटर। काइंड्स ऑफ द जेंडर। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर यानी लिंग के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। मतलब वर्ड इंडिकेटिंग द मेल सेक्स इज इन द मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल्स जैसे मैन मतलब आदमी, बुल बुल मतलब खच्चर, लायन शेर, बॉय लड़का। सेकेंड, फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। वर्ड इंडिकेटिंग द फीमेल सेक्स इज इन द फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे ओमेन मतलब महिला या औरत, काव काव मतलब गाय होता है, लाइनेस लाइनेस का मतलब शेरनी, गर्ल मतलब लड़की। यह सब जो दिया गया इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। थर्ड में कॉमन जेंडर उभयलिंग। वर्ड इंडिकेटिंग द मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्सेस इज इन द कॉमन जेंडर। मतलब जिस शब्द से पुरुष एवं स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे उभयलिंग कहलाता है या कहा जाता है। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। इसमें माता और पिता दोनों का बोध हो रहा है। माता स्त्री जाति का बोध हो रहा है, पिता पुरुष जाति का बोध। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, यानी कि औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब छात्र या छात्रा दोनों हो सकता है। मोनार्क का मतलब हो जाएगा राजा रानी। सर्वेंट का मतलब हो जाता है नौकर या नौकरानी। टीचर में दोनों आ जाते हैं, शिक्षक भी और शिक्षिका भी। अगला दिया गया है न्यूटर जेंडर। इसका मतलब होता है नपुंसक लिंग। वर्ड विच इज नाइदर द मेल नॉर फीमेल इज इन द न्यूटर जेंडर। मतलब हो जाता है, इसका मतलब जिस शब्द से न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। जैसे पेन, रैट, एंड, फ्लाई, फ्लावर, फिश। ये सब जो दिया गया है ये न्यूटर जेंडर का उदाहरण दिया गया है। इससे न पुरुष जाति का बोध हो रहा है न स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया न्यूटर जेंडर। कुछ नोट दिए गए हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से शक्ति, विशालता, भयंकरता आदि का बोध हो वे मैस्कुलिन जेंडर की भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे सन हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, समर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, वार हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा, ईटीसी। ये सब आएंगे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। सेकंड में जिन शब्दों से कोमलता, लघुता, सुंदरता आदि का बोध हो वे फेमिनिन जेंडर की भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, ट्रूथ, चैरिटी, मर्सी, शिप, पीस, ट्रेन, कार, रिलीजन, ईटीसी। ये सब फेमिनिन जेंडर की भांति प्रयोग होंगे। थर्ड में दिया गया है मेटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट एवं कलेक्टिव नाउन्स के शब्द न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि मेटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट एवं कलेक्टिव नाउन्स के शब्द जो हैं वह न्यूटर जेंडर के अंतर्गत प्रयोग में होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बनाने का नियम। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का नियम। बाय यूजिंग कंप्लीट न्यू वर्ड। मतलब कहा जा रहा है शब्द परिवर्तन के द्वारा। जैसे बैचलर, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा जो मैस्कुलिन जेंडर है। और इधर दिया गया है मेड, मेड का मतलब होता है कुंवारी जो फेमिनिन जेंडर है। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। ये पूरा का पूरा वर्ड पूरी तरह से चेंजेज है। बोअर मतलब होता है सुअर, सो मतलब सोरी। बुल मतलब सांड, काव मतलब गाय। इसी तरह इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं इधर कॉक मतलब मुर्गा, हेन मतलब मुर्गी। इधर जो दिया गया है मैस्कुलिन जेंडर, इधर जो दिया गया है फेमिनिन जेंडर। गॉड मतलब देवता होता है, गॉडेज मतलब हो जाएगा देवी, हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, हीरो मतलब नायक, हीरोइन मतलब नायिका, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, लेड मतलब लड़का, लेस मतलब हो जाएगा लड़की। बाय एडिंग ई डबल एस, मतलब ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे ऑथर मतलब लेखक, ऑथरेस का मतलब हो जाएगा लेखिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं AUTHOR लिखा गया है, इसका मतलब हुआ है लेखक। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंतिम में
ई डबल एस जोड़ा गया है, यानी कि ऑथर में ई डबल एस जोड़ दीजिएगा तो फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। इसी तरह से जी एंड मतलब होता है राक्षस, अगर ई डबल एस जोड़ दीजिएगा इसमें तो हो जाएगा राक्षसी यानी फेमिनिन जेंडर। आगे दिया गया है इसका, अब देख सकते हैं इधर जो दिया गया है, इधर जो दिया गया है मैस्कुलिन जेंडर, और इधर जो दिया गया है फेमिनिन जेंडर। लाइन का लाइनेज दिया गया है, मैनेजर का व्यवस्थापक होता है, मैनेजर हो जाएगा। बाय ड्रॉपिंग द लास्ट वॉवेल एंड एडिंग ई डबल एस, अंतिम वॉवेल को लोप करते हुए ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है मैस्कुलिन जेंडर, इधर फेमिनिन दिया गया। एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। इसमें आप देख रहे हैं कि वो जो दिया गया है यहाँ पे ये लोप कर दिया गया है, छिपा दिया गया है, और इसमें ई डबल एस जोड़ दिया गया है, यानी कि ACTOR इसका मतलब हुआ अभिनेता। अब इधर जो दिया गया है ACTRESS, यानी कि ओ इसमें से साफ दिख रहा है कि लोप कर दिया गया, छिपा दिया गया है। इस तरह कंडक्टर का मतलब होता है संवाहक, यहाँ पे दिया गया है कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। इसमें आप देख सकते हैं फाउंडर का दिया गया फाउंड्रेस, निग्रो का दिया गया हफ्सी, निग्रेस दिया गया है। प्रोटेक्टर संरक्षक, प्रोटेक्ट्रेस मतलब संरक्षिका। बाय प्रीफिक्सिंग और सरफिक्सिंग ए न्यू वर्ड, मतलब पहले या बाद में नए शब्द जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। इसमें उदाहरण दिया गया मैस्कुलिन जेंडर इधर है, इधर फेमिनिन जेंडर है। बेगर मैन यहाँ पे हो जाएगा बेगर वुमेन हो जाएगा, यानी कि बेगर मैन का मतलब हुआ भिखारी, इसका हो जाएगा बेगर वुमेन का मतलब भिखारी। बुल काफ मतलब बछड़ा, काव कैट काफ का मतलब हो जाएगा बछड़ी। सिस्टर इन लॉ मतलब साला। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज दिया गया है, गिव द फेमिनिन। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।